से रोहतक और रोहतक से प्रयागराज होते हुए टेक्स्ट बुक भारत का पास यात्रा का अगला पड़ाव आ पहुंचा है आज गाजियाबाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक के शानदार प्लेटफॉर्म। तो आज हमारे साथ आशीष जी हैं, जो कि अभी रिजल्ट आउट हुआ था एसबीआई क्लर्क का, उसमें ये फाइनल रूप से सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जानिए किस तरीके की इनकी जर्नी रही, क्या स्ट्रेटजी रही, इस पूरी जर्नी में कितने चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम, एजुकेशन, बैकग्राउंड। सर आई एम आशीष भारती। मैं बीटेक बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड जो है वो बीटेक है फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग के बाद ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, ओके, जो था 2022 में। और 22 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। हाँ। तो डेडिकेट आप एसबीआई क्लर्क के लिए कर रहे थे या फिर अदर एग्जाम के लिए? डेडिकेटेड में ऐसे स्टार्टिंग में एसएससी सीजीएल के लिए ही था, और जनवरी तक एसएससी सीजीएल के लिए ही था डेडिकेटली। ओके, उसके बीच में आपने ये एग्जाम दिए पे? सीजीएल मेंस के बाद मैंने एग्जाम दिया था। मतलब एक साथ पीयर प्रेशर आ जाता है, आपके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आप कोई भी रीज़न हो आपका, आप रहे हो कैसे भी, पर आप रह गए फाइनल लिस्ट, तो आपके पास प्रेशर आया था कि यार कुछ करना चाहिए। तो मैंने पहली बार एसबीआई का फॉर्म भरा था। ओके, इस बार तो होपफुली आई हैव गॉट सिलेक्टेड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर एसबीआई। ओके। तो किस तरीके के इसमें उतार चढ़ाव आए, क्या आपने चुनौतियों का सामना करना पड़ा इससे थोड़ा? सर स्टार्टिंग से या एसबीआई वाला? स्टार्टिंग से जब आपने स्टार्ट की? सर मेरा बैकग्राउंड तो ठीक था, तो मेरे को पढ़ने में दिक्कत तो आती नहीं थी। स्टार्टिंग में मेरा जो टाइम था वो मैं लाइब्रेरी जाता था। स्टडी स्टार्ट करता था अपना 7:30 से ना। ओके। और रात को 8:30 कभी 9 बज जाते थे, और फुल डे। और फुल डे मतलब कह सकते तो एवरेज 14-15 घंटे आपके हो रहे थे कंटिन्यूस, विदाउट एनी ब्रेक आना शुरू हुए थे 2-3 महीने बाद, जब आप एक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाते हैं थोड़ा सा कि यार अब स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको पता है कि आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है वाइज, पर लेकिन जब आप 14-15 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, लगातार वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे, या किसी बुक से रेफरेंस लेकर पढ़ रहे हो, तो एक हो जाता है कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा सिलेबस में कंप्लीट कर लिया है। मतलब ये मेरा कंटिन्यूस रहा था, 4-5 महीने के अंदर मेरा सिलेबस सीजीएल का कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरे पास ये था कि पेक ऑफ प्रैक्टिस करनी है। ओके। ये तो ओके, जैसे आप बोल रहे हैं आपने पहले शुरुआत अपने सीजीएल से स्टार्ट किया था, तो आपने किस तरीके से फाउंडेशन को तैयार किया था? कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे थे आप? सर कोचिंग गया था 1 वीक के लिए, बस 1 वीक के लिए, केवल 1 वीक के लिए? केवल 1 वीक। ओके। सर हुआ ये था कि आप कोचिंग जा रहे हैं, वो 1 से 1.5 घंटा पढ़ाते थे आपको, और उसके बाद जो आपके पास टाइम बचा है, अब आपके पास फुल डे है, आप क्या करेंगे आपको जो पढ़ाया है वो आपने रिवाइज कर लिया है। मान लीजिए आपको मैथ ही पढ़ाया है, तो आपने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर लिए हैं, पर उसके बाद आप करेंगे क्या? कुछ आपके पास टाइम बहुत सारा फ्री है। तो 1 वीक में गया, फिर मेरे को लगा कि यार काफ़ी ज़्यादा स्लो है इनका प्रोसेस। फिर मैं यूट्यूब पे गया और वहाँ से लेक्चर लेता था फुल डे सर। ओके। यूट्यूब पे वो यूज़फुल लेक्चर हैं, क्योंकि आज के टाइम देख रहे हैं कि जो हम यूट्यूब पर देखते हैं कहीं ना कहीं हमारा टाइम लॉस हो जाता है वहाँ पर जाके। तो किस तरीके से आपने यूट्यूब को यूटिलाइज किया? सर मैंने सीनियर जो होते हैं लाइब्रेरी में, मतलब हर लाइब्रेरी मिल जाएंगे आपको कोई ना कोई सीनियर। ओके। आप उनसे अगर पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि आपके लिए ये टीचर अच्छा है, ये टीचर अच्छा है। मतलब वो तो आपके कंपेटिबिलिटी के हिसाब से है कि कौन सा टीचर अच्छा है, पर लेकिन ऐसा रेफरेंस आपको पता लग जाता है कि आपको किससे पढ़ना चाहिए। जैसे कहते हैं कि सीजीएल में सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स और इंग्लिश का गेम है, तो मैथ को कितनी स्पीड, मैथ में स्पीड कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है ना, मैथ में ही कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते टाइम मैनेजमेंट की वजह से, या फिर उनकी कुछ और ही वजह हो सकती है, नहीं आते कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और स्पीड से अपनी मैथ के शौक को? मैथ्स में आप स्टार्टिंग में आप क्या कर दिए, आप पहले अपना कोर्स कंप्लीट करिए, मैथ्स का फंडा ही हो। पर लेकिन ऐसा मत करिए कि आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं। अब मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर उठाया, एग्जांपल आपने परसेंटेज, अपने वीडियो शुरू करी आपने, राइट। आपने परसेंटेज की लेक्चर ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं आप नेक्स्ट पे जंप कर देते हैं तुरंत। या सर आप क्या करते हैं, परसेंटेज की मान लीजिए 10 वीडियोज़ हैं, आपने 10 वीडियोज़ पढ़ी, टीचर क्या करते हैं शीट देते हैं एक, अगर आपने कोई बैच ले रखा है तो आपको शीट मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। तो आप बच्चे उस शीट को कर लेंगे, पर लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है कि मान लीजिए टीचर ने कुछ ही पढ़ा है ना, तो उसके सारे जो शीट में क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही होंगे। ओके। वो थोड़ा भी मिक्स नहीं होता। तो आपको मेरे हिसाब से बेस्ट ये होता है कि आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए, वीडियो आपने देख लिए, जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं पढ़ लिया आपने, जो शीट दे रहे हैं आपने वो कर ली। पर लेकिन अगर आपको उस पर चैप्टर पे कमांड हासिल करनी है, तो अभी तो आपको बुक से करना चाहिए। मेरे हिसाब से सर बुक बेस्ट होती है।
क्योंकि बुक आपको पूरा घुमा भी देती है और सिंपली भी उसको बता देती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। सर अगर आप एक बुक को आप 2-3 बार कर लेंगे, तो आप पहली बार सिलेबस करेंगे तो आपको लगेगा कि यार इतना अभी नहीं आया मेरे को, पर लेकिन अब वीडियोस तो आप देखेंगे नहीं बार बार, वो सर टाइम वेस्ट है ये। बिल्कुल, आपने नोट्स बनाए हैं तो आपने लिख लिया है, उसे एक बार पढ़िए, आप गो थ्रू हो जाइए, मैक्सिमम आपको हाफ एन आवर लगेगा उसमें गो थ्रू होने, अगर आपने प्रॉपरली पहले पढ़ा है। सर आप उसके सर बुक क्या ना वो दोबारा लगाई थी, बुक बेस्ट होती है सर। आप दोबारा बुक लगाएंगे तो आपको जो पहले आप ट्रिक्स लगा रहे थे ना, वो बात आपको कुछ समझ में आएगा कि मैं जो शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहा था वो एक्चुअली में निकल के आई कहाँ से है। ओके, तो सर वो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। आप एक बुक को, कोई भी बुक हो सर 2-3 बार कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब तो काफ़ी सारी बुक आ गई है मार्केट के अंदर सर तो कोई रिकमेंड करेंगे ये इस पे कि ये बुक अच्छी है? सर वो डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हैं। ओके। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेज पे हैं तो आप चाहेंगे कि मुझे थोड़ा क्वेश्चन ईजी मिले, तो आप बुक चाहेंगे PYQ मेरे को मिल जाए, क्योंकि PYQ थोड़ा ईजी होता है, और फिर आप जब मॉक लगाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होता है मॉक के अंदर, तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बना रहेगा। पर लेकिन आपको लगता है कि हाँ मेरा PYQ पे कमांड थोड़ी हासिल हो गई है, तो आप थोड़ी एडवांस बुक के लिए जाइए, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप पूरा एडवांस करेंगे तो आप क्लैरिटी हो जाएंगे। ओके। इसका फायदा है। इंग्लिश के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? इंग्लिश के लिए फिर आपने पढ़ा? इंग्लिश के लिए सिर्फ एक ही बुक है सर जो मैं रेकमेंड करता हूँ सबको, वो सर ये है, ये कौन सी बुक? नीतू मैम की? नीतू मैम की बुक है। ओके। सर कोई भी एग्जाम हो इससे अच्छी बेस्ट मेरे को कोई नहीं लगती सर। ओके, तो ये कितने दिन में आपने कंप्लीट कर दिया था इंग्लिश सब? फिर इसका मेरे को बोलो मैं कितने टाइम पर ये तो मेरे को पता भी नहीं है सर। कितने टाइम पढ़ लिया लगभग कोई? मैक्सिमम नंबर सर मैं अगर पढ़ने बैठूंगा तो मतलब 3 दिन में बुक निपटा देता हूँ सर पूरी। 3 दिन में ये पूरी बुक आप निपटा रहे थे? क्योंकि सर अब काफ़ी बार पढ़ लिया है ना, तो मेरे को पता ही है कि इसके बाद ये आएगा। आप जब देखेंगे बुक को तो मतलब मैं सर अगर मेरे पास बुक है तो मैं नोट्स बनाना पसंद नहीं करता, मैं पूरी बुक को सर कलरफुल करता हूँ, जो है हाईलाइट नहीं सही हाईलाइट कर दिए, जो आपको दिख रहा है अलग से, आपने कहीं वीडियोस में देखा है वो आप लिख लीजिए बुक में, वो आपका सर टाइम बचाएगा। ओके। मान लीजिए आप आपने यहाँ पे कहीं जगह जगह देख रहा हूँ तो वैल्यू एडिशन दी की है ये? सर स्टार्टिंग में काफ़ी हाँ हाँ, साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करते गए हैं यहाँ पे आप। सर वो काफ़ी ज़रूरी रहता है, आपको मतलब हेल्प मिलेगी आपको स्टार्टिंग में। तो ये आपके लगभग 500 पेजेस हैं और 3 दिन में आप ख़त्म कर देते हैं सर तो पर्टिकुलर आप इंग्लिश ही पढ़ते हैं फिर और भी सब्जेक्ट पढ़ते थे? सर अब अगर आप 3 दिन में कवर कर रहा हूँ ना तो मतलब एक चैप्टर मेरा 15-20 मिनट में हो जाता है। अब ऐसा स्टेज तो हो गया है, मतलब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, वो मानता हूँ सर मैं। ओके। और जी का GS का क्या था उसके लिए? जी के तो सर बहुत वास्ट है सर, जी के ही कवर नहीं होती सर। तो उसके लिए कि आपने कोई जी के सर लेक्चर्स लिए थे पहले मैंने स्टार्टिंग में। सर मेरे को जब मैं एंट्री करी थी फील्ड में SCL के ने, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने सर स्टार्टिंग में खान सर से पढ़ लिया था, वो सर हिंदी में पढ़ाते हैं। हाँ वो पूरा हिंदी। और सर मैं इंग्लिश मीडियम से था, तो मेरे को बस लूसेंट, अब लूसेंट की सर हालत देखिए, ये मैंने सर इतनी बार पढ़ी है स्टार्टिंग, मतलब पूरा इसके अलग अलग होगा है। और ये कितने बार आपने पढ़ दिया होगा? ये भी कोई अंदर ये भी नहीं पता कितनी बार ये की है। और ये है कि सर अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं कि आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए स्टार्टिंग में, आप हाफ एन आवर मैक्सिमम है, उसके ऊपर नहीं लगता है अगर आपने कर लिया है एम्पल बार। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास एकदम बुक बहुत सारी लिमिटेड हैं, और जो अभी दिल्ली हुई या फिर जो बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर हब बना हुआ है स्ना कोचिंग का, वहाँ पर देखते हैं कि उनकी बुक से ही बुक के पूरा रूम भरा हुआ है। तो क्या लगता है ज़्यादा बुक्स कलेक्ट करने से सिलेक्शन होगा? सर बुक सर नहीं कलेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा आप बताइए सर। आप अपने मान लीजिए 5 बुक पढ़ ली हैं, आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए 1 साल है, आपको मान लीजिए 1 साल में एग्जाम है, आपने 5 बुक पढ़ी है, आप स्टार्टिंग के 10 मंथ्स भी है, बाकी सोचने हैं कि 2 मंथ्स में रिवीजन कर लूँगा। अब 10 मंथ्स में 5 बुक्स पढ़ रहे हैं, यानी 2 महीने में 1 बुक, सब कवर ही कर पाएंगे उसे, उसका रिवीजन कंप्लीट नहीं हो। रिवीजन आप कंप्लीट मान लीजिए कर भी लेंगे, आप सर पूरी सो भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, 17 घंटे के पढ़ रहे हैं, 18 घंटे के पढ़ रहे हैं, पर लेकिन फिर भी आप बस कवर ही कर पाएंगे, उसका आप रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। आपके माइंड में नहीं आया कि चलो यार ये बुक नहीं और बुक ट्राई करते हैं, ये अच्छी हो सकती है? सर आता है, जब लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, हाँ। इसमें से क्वेश्चन फंस नहीं है, तब आता है कि करना चाहिए। पर लेकिन सर उस बुक में भी तो एक क्वेश्चन मिलेगा मैक्सिमम, अब उस एक क्वेश्चन के लिए आप पूरी बुक पढ़ेंगे और वो गारंटी भी नहीं आपको याद रहेगा क्वेश्चन। तो उससे अच्छा है कि जो आपकी फाउंडेशन जो आपने कर रखी है, जो बना रखते हैं, आप उसको पहले अच्छी तरह पढ़ लीजिए, पर उसके बाद अगर टाइम आपके पास बच रहा है तो आप देख सकते हैं
ओके। इन सब के साथ साथ जैसे आपका फाउंडेशन तैयार हो गया, फिर आपने टेस्ट वगैरह दिए होंगे, तो टेस्ट आपने ऑनलाइन मोड दिए थे फिर या ऑफलाइन दिया? सर टेस्ट तो मैं रिकमेंड करता हूँ ऑनलाइन मोड और लैपटॉप पे, लैपटॉप पे? क्योंकि सर बच्चे अगर मोबाइल पे लगा रहे हैं तो जो स्क्रीन टाइम होता है टच करने वाला वो सेव हो जाता है, क्योंकि आप माउस कर्सर से यूज़ करेंगे तो काफ़ी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो किस तरीके का बेनिफिशियल, कितना बेनिफिशियल रहते हैं मॉक टेस्ट लगाना? सर मॉक बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, मतलब सब कुछ मॉक नहीं होता, पर लेकिन आपकी प्रिपरेशन में मॉक का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपने अभी तक कितना टेस्ट दिया होगा मॉक टेस्ट? टोटल 3 years में, मतलब आओ 3 years में सर बहुत मॉक दिए हैं मैंने, मतलब कोई नंबर काउंट? ये इसका आइडिया भी नहीं है, क्योंकि सर स्टार्टिंग में क्या हुआ था जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो आपके रिवीजन पूरा रहता ही है, आप फ्रेश माइंड से आए हो तो आप पूरा ये होता है कि मेरे को सारा याद है, आप मॉक स्टार्ट, तो सर मैं स्टार्टिंग में 2 3 मॉक लगाया था। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आपने टेस्ट दिए थे मॉक टेस्ट? सर मैंने स्टार्टिंग करके टेक्स्ट बुक से सर। क्या लग रहा था कि मतलब कि वो एग्जाम के ओरिएंटेड बने हुए थे टेस्ट उसका? एग्जाम ओरिएंटेड सर थे, पर लेकिन ऐसा होता है कि आप कभी कभी मॉक ज़्यादा हार्ड आता है, नहीं। फिर लगता है कि यार नहीं ये तो इसमें मौके को गलती है, मेरा तो प्रोफेशन ठीक है, क्योंकि आपके पिछले टैग जो मॉक दिया आपने उसमें 160 to 170 आ रहे हैं, नेक्स्ट में अचानक ड्रॉप हो गया आपका 120 to 130, काफ़ी मतलब ड्रॉप पे आता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि नहीं है हार्ड तो है, पर लेकिन सर वो हेल्प भी करते हैं बाद में। किस तरीके से हेल्प करते हैं थोड़ा बता। मान लीजिए जैसे अभी 2023 में आया हुआ था सीजीएल वाला मेंस, उसमें था सही जो मैथ्स का पोर्शन था वो काफ़ी लेंथी आ गया था, मतलब कैलकुलेटेड आ गया था, तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को जो सिलेक्टेड हुए थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी, क्योंकि जो हार्ड मुक लगा रहे थे उनको होता कि आपकी कैलकुलेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ जाता है कि यार 4 5 क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में हार्ड आ गए तो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी हार्ड रहें, अगर हार्ड भी रहें तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं अगर आप हार्ड वाले मुक लगाते हैं। ओके। ये आप प्रिपरेशन करते करते लगभग 3 साल 4 साल लग पहुँच चुके हैं। 3 साल अभी कंप्लीट रहे हैं 3 साल कंप्लीट हुआ है अभी, और आपने इंजीनियरिंग भी की है। हाँ जी। तो कैसे आया कि यार चलो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ स्विच होते हैं? सर इंजीनियरिंग में सर मैं क्योंकि सर आपको पैकेज भी अच्छा मिलता है। पैकेज मिल गया था सर मेरे को, IIT धारवाड़ से हूँ, मेरे को 18 LPA मिल गया था खाली, जो कि काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा पैकेज है स्टार्टिंग में हो। तो सर 2 चीज़ कंडीशंस थी, एक तो सर मेरे को तो पोस्टिंग मिली थी वो चेन्नई मिल रही थी, ओके। HCL में R&D डिपार्टमेंट के अंदर से, तो एक तो चेन्नई था क्योंकि मैं कॉलेज कर्नाटक रहा था, 4 साल मेरे वहीं हो गए थे, ऊपर से सर फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग गई थी, ओके। तो ये था कि पापा कह रहे थे कि थोड़ा इधर को आ जाओ, और सर इधर आया तो मैंने घर पे बोल दिया था कि अगर उस साइड आऊँ मतलब घर की साइड आऊँगा उस समय गवर्नमेंट प्रिपरेशन की जॉब की प्रिपरेशन रखूँगा, बस फिर मैं प्राइवेट नहीं करूँगा, तो घर वाले भी कहने लगे कि वो आपके ऊपर है आप देख लो, क्योंकि अब ये पास में ही IT हब बना हुआ है। हाँ सर IIT हब तो यहाँ पे भी कर सकते थे। सर हो गया था कि सर मेरे घर में सारे सारे मतलब सारे 12 सेक्टर के अंदर सारे, मैं अपने घर में 18 नंबर पर आता हूँ सर। ओके। तो मतलब अब कुछ अलग बदलाव किया है? कुछ अलग मतलब गलत चाहत नहीं सर, अलग तो नहीं, फैमिली ट्रेडिशन ही है। मेरे ताऊजी थे वो विजय बैंक में थे, भैया PNB में मैनेजर हैं, और दूसरे वाले भैया PNB में मैनेजर है, बाकी सब सर टीचर्स हैं, तो मेरे को अलग करना था, मैं इसलिए सीजीएल में जा रहा था, लेकिन सर उसी में ही आ गए। इसी में आ गया सर। ओके। जैसे आपने बताया कि दूर की वजह से आपने पैकेज भी छोड़ दिया पे। अगर SBI जो क्लर्क आपकी पोस्टिंग कहीं और करता है फिर क्या करेंगे? सर यूपी इस साइड है ना, अलीगढ़ तक जाएगी मैक्सिमम, अलीगढ़ तक हाँ कवर कर ले पे कर देंगे सर। ओके। तो किस तरीके की प्रॉब्लम आई इस जर्नी के दौरान आई है? सर जर्नी की दौरान आई थी फ्रस्ट्रेशन सर, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, क्योंकि सर वैसा था जो मेरे दोस्त हैं, एक मेरा दोस्त जर्मनी में रहता है, एक कनाडा रहता है, और वो जो जर्मनी वाला था वो मेरे को कह रहा था कि मेरे साथ चल तू भी, अब कनाडा वाला भी यही कह रहा था, तो मेरा भी था कि मैं थोड़ा चले जाता हूँ घर के बाद, लेकिन फैमिली कंडीशन वो ऐसी नहीं थी कि मैं जा आउट ऑफ इंडिया जा पाऊँ, तो सर कहीं ना कहीं सेटबैक तो था, वो भी फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे को वीडियो कॉल वगैरह करते थे, और अब इंस्टा चलाते हैं, वो स्टोरीज डालते थे, देखो मेरा अंदर से थोड़ा गलती तो मैंने करी है। फर्स्ट अटेम्प्ट तक नहीं था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये था कि हो जाएगा, और मतलब नंबर ठीक भी थे, पर टाइपिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइपिंग में रह गया था, तब प्रेशर स्टार्ट हुई थी कि यार नंबर भी आओ टाइपिंग में रह गए, और सर वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि टाइपिंग में आपने सुना हुआ बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि सीजीएल में 27 टाइपिंग मेंस में ही खत्म हो जाता है, और 27 टाइपिंग मांग रहे थे, और सर 27 टाइपिंग मोस्टली आई जाती है, मेरे को मतलब एक भैया थे, उन्होंने बोला था कि टाइपिंग ऐसी हो जाएगी,
तो मैं सर फ्री माइंड से था, मैंने टाइपिंग की प्रैक्टिस करी भी नहीं। मैं वहाँ क्या उस हुआ फिर अफसोस हो कि प्रैक्टिस मेरे को करनी चाहिए थी। वहाँ सर एरर 10% आ गया था, जो कि बहुत ज़्यादा है। 5% के अंदर अंदर है तो अच्छा है। सो इससे मैं एक लेसन है वो जो बताना चाहूँगा जी कि अगर आप किसी प्रिपरेशन की तैयारी मतलब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप उसको देख लीजिए पहले पूरा कि इसमें प्रोसेस क्या क्या है। टीयर 1 है, टीयर 2 है, इंटरव्यू है, टाइपिंग है। तो आप किसी चीज़ को सर हल्के में मत लीजिए कि मैं बाद में कर लूँगा। जैसे मेरे साथ गलती हो गई थी, मैंने एक टाइपिंग हल्के में नहीं ली थी काफ़ी ज़्यादा, तो उससे दिक्कत आ गई थी। अगर मैं उस टाइम पे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेता 10 to 15 डेज़ भी, तो सर वो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता बिल्कुल। पर लेकिन तो फिर सर ये थर्ड तक अटैम्प्ट पहुँचता नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सर टाइपिंग के सर बहुत दिक्कत आई थी उस दौरान। मालूम एक पेपर था, DDA था सर, DDA-JSA, सब उसमें भी सेम चीज़ हुई थी। उसमें मेंस में 300 नंबर आए थे आउट ऑफ 390 और 360, आई डोंट नो। वो कट ऑफ से सर 20 नंबर आगे, 10-20 नंबर्स आगे थे। 100% सर सिलेक्शन था, पर लेकिन उसमें भी टाइपिंग था सर। 2-3 EPFO SSA, सो सारे एग्जाम लगातार कंटिन्यूस में हुए थे कुछ मंथ्स के अंदर, जब तक CL का रिजल्ट आया नहीं था। और मतलब टाइपिंग में कर रहा था पर इतनी नहीं कर रहा था, फिर थोड़ी बहुत स्टार्टिंग करी थी। EPFO SSA में भी सर टाइपिंग से रहा। तो सब तब से एक चीज़ सीखी थी कि अब देख लीजिए, मतलब सबको टच करके बाहर आ गया सर तुरंत। यस ओके अब क्या ले ओके फिर ये सारी बातें हुई लेकिन जैसे आपने बताया 3 साल हो गए फिर आपने देखा होगा कि सोसाइटी होती है फैमिली में कुछ और मेंबर भी होते हैं तो केयर इंजीनियरिंग कर ली और घर पे ही बैठे हो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ऐसा कुछ सुनने को मिला सर बहुत सर एक टाइम ऐसा गया था, मतलब टाइम क्या हुआ, स्टार्टिंग से ही मेरा ऐसा हो गया था। फर्स्ट टाइम जब नहीं हुआ था तो मैं फैमिली फंक्शन में जाना बंद कर दिया था एकदम, कट ऑफ। बिल्कुल मुझे नहीं जाना ही। घर वाले लड़ते थे कि आप नहीं जाओगे तो आपके फंक्शन में कौन आएगा। पर सर आपको पता होता है, आपसे कोई अगर बोल भी नहीं रहा ना, तो आपको ऐसे देखेगा ना कि आपको फील होगा कि यार कुछ चल रहा है ऐसे मन में, ये मेरे को ही बोल रहा है। चाहे ना बोल रहा हो, पर लेकिन आपको पता है अंदर से कि आप उस समय कुछ बोलने लायक हो नहीं। अगर उसने कुछ बोल दिया आपसे तो आप रिप्लाई तो करने की बहुत छू रहो, आपका ही दिन खराब हो जाएगा। और वो दिन भी खराब होगा, उसका नेक्स्ट डे भी खराब होगा, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे ठीक से सर। क्या करते थे फिर उससे बचने के लिए होगा सर मैं जाता ही नहीं था फैमिली गैदरिंग्स में। जब कोई भी लोग घर पे भी आता था, मैं सुबह सवेला भी चला जाता था कि कोई भी आए और फ़ोन साइलेंट पे रख दिया या फिर एयरप्लेन मोड पर डाल दिया। और तो लाइब्रेरी में एक तो डेस्क होती है, नीचे ऊपर बुक शेल्फ होती है ना सर, वहाँ फ़ोन रख दिया ऑपरेट करके, आता रहे बाहर ना जाए सर। पर किसी पढ़ता सर। ओके तो हम यहाँ थोड़ी बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पे जो आपका अभी SBI क्लर्क का एग्जाम दिया हुआ है आपने बताया कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपने उसकी तैयारी की बहुत शॉर्ट टर्म पे। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी थी जैसे बताएं, जैसे मैं आपको बताया था कि फाउंडेशन तो अच्छा हो ही जाता है सर। जब फाउंडेशन अच्छा हो गया था, एक्चुअली मेरी दीदी है, मेरे दोस्त की बहन है, वो मेरे को एक बार कॉल आया उनका और वो कह रही थी तू कर क्या रहा है, तेरा थर्ड अटेम्प्ट हो रहा है अब, तू कर क्या रहा है, मतलब अगर इस बार तेरा नहीं लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उनने कहा कि तू एक बार बैंक की कर। तो पीयर प्रेशर में सर मैंने फॉर्म फिल करा था कि हाँ चलो देखते हैं, क्योंकि CL भी हो गया था कि यार दिक्कत है क्या पता। स्टार्टिंग में आपको मोमेंट्स रहता ही है, लेकिन बाद में आपका थोड़ा डाउन हो जाता है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो सर उस प्रेशर में मैंने फॉर्म तो भर दिया था। मैंने एक मॉक लगाया था स्टार्टिंग में, क्योंकि आप विदाउट प्रिपरेशन आपको अगर देखना है कि आप कहाँ खड़े हो तो मॉक थोड़ा अच्छा ही होता है। मैंने SBI JA का एक मॉक लगाया, उसमें सर नंबर ठीक ठाक आए थे, क्योंकि मीतू सिंह की हाँ तो तो निपटाई से कहते थे वो पूरा सब इंग्लिश तो अच्छी गई थी, मैथ ठीक थी। जो मेरा कहीं ना कहीं कम स्कोर था वो सर रीजनिंग में था, क्योंकि रीजनिंग बैंकिंग की अलग चलती है, पजल्स वगैरह। और मैथ्स में जो DI था सर वो थोड़ा कम था। जो स्पीड मैथ्स थे और जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन था वो ठीक हो गया था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर हो गया था। ये था कि अगर थोड़ी प्रिपरेशन में कर लूँगा, जो टॉपिक अब तक मैंने नहीं पढ़े हैं, अगर मैं वो कवर कर लेता हूँ तो मैं बाउंड्री से पहुँच जाऊँगा अच्छा खासा ऊपर। फिर मैंने सर एक टीचर हैं रीजनिंग के, अंकुश नामक है, ओके मैंने वहाँ से सर रीजनिंग पढ़ी थी। सर मैंने वहाँ से पजल्स पढ़ी थी, उनका नज़र काफ़ी अच्छा बेहतर है। और एक उनकी
प्लेलिस्ट है मिसलेनियस वाली, सर वो सब मैंने थोड़ा सा पर देख लिया था। जो अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं बैंकिंग वाले रीजन वो देख लिए थे सर। उसके थोड़े से नोट्स बना लिए सर, 3 पेज के नोट्स थे मेरे पास उस रीजनिंग के, क्योंकि सर अलग तो कुछ होगा नहीं, अब मज़ल है उसमें सर, प्रैक्टिस चलती है पूरी। हाँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना आप कर पाओगे। और जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो मतलब आप देख लेंगे, एक बार लिख लेंगे तो उससे हो जाता है। जैसे इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का मेथड था, स्क्वायर मेथड था, वो सब एक बार लिखना पड़ गया था कि ये पहली बार पढ़ा है तो थोड़ा पढ़ लेंगे। इससे पहले इनइक्वालिटी आई थी, वो सीजीएल मेंस के अंदर आई थी, पर लेकिन उसका लेवल इतना नहीं था, क्योंकि उसमें सिंगल लाइन के अंदर आते हैं, उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं आता। थोड़ा देख लेंगे आप, डोर मैथ मेथड होता है वो लगाएंगे आपका हो जाएगा। लेकिन बैंकिंग में आता है थोड़ा ऐसे करके, उसमें दिक्कत होती है लाइन टू लाइन देखने में कि कौन सा ग्रेटर देन है कौन सा लेस देन है। तो उसके लिए आप मेथड थोड़ा सा होता है, लिख लेंगे आप, अच्छा हो जाएगा। अब रीजनिंग सर 4 से 5 दिन लगे ये मिसलेनियस वाला करने में, अब प्रैक्टिस वगैरह करने में। पजल तो सर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल, वो मैं करता रहा लगातार कि ये तो एक अभी नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में नहीं हुआ था। जो मैंने स्टार्टिंग में पहला मोबाइल आया था उसमें एक भी पजल नहीं होता था और एक भी दिया ही नहीं हुआ था, क्योंकि सर वो पढ़े ही नहीं है, वो होंगे कहाँ से। क्योंकि लास्ट में टाइम भी बचा था रीजनिंग के पोर्शन में थोड़ा सा, उसमें ट्राई भी करा था सर कि जो सबसे छोटा पजल है वो लगा, वो सॉल्व करके देते हैं, वो भी नहीं हो रहा था सर, कि नहीं हो रहा है ये भी। ओके, सेम सर डीआई के साथ हुआ था। तो पहले लगा था कि यार नहीं पता था कि डीआई हार्ड होता है बैंक। पहला लगाया मैंने स्टार्टिंग में डीआई लगाया, मतलब पहला क्वेश्चन उठाया डीआई का, सॉल्व करना स्टार्ट करा, समझ में नहीं आ रहा सर, टाइम भी लॉस हो रहा था। टाइम तो लॉस हुआ सर, ये भी समझ में नहीं आया कि स्टार्ट करूँ कहाँ से, क्योंकि सीजीएल वाला अलग चलता पूरा डीआई, वो तो सिंपल आता है थोड़ा सा, बस कैलकुलेटिव होता है वो ठीक है, पर लेकिन थोड़ा सिंपल होता है। इसमें सर स्टार्टिंग नहीं हो पाई थी, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कि मैंने तुरंत ही डीआई को स्किप करा, बाकी करे कंप्लीट। और फिर इंग्लिश पे गए तो इंग्लिश तो हो गया। फिर जब सर मॉक का एनालिसिस करा था ना पहले वाले मॉक का, तब चीज़ समझ में आई थी कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है और कुछ लोग कि इतना मैं कर लेता हूँ, इसके बाद थोड़ा मैं चाहूँगा कि हाँ कुछ तो मेरा होना है, वो तो सर स्पीड मैथ्स वगैरह मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं मैथ में, वो कि वो हम जल्दी कर लेंगे क्योंकि आपका बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है। अब जैसे अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन जो आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, उसमें होता है 5.95 इंटू 7.38, तो मतलब आप कर सकते हैं 7.38 है, 7 कर लेंगे आप, वो 6 हो जाएगा, तो जल्दी हो जाएगा वो आपका। और ऐसे मिसलेनियस का होता है, तो आप अगर वो कर लेंगे तो आपका ये होता है कि इतना तो मेरा हो गया है, इतना कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे सर। ऐसी रीजनिंग में ना जो पजल वाला पोर्शन था वो अलग था, और लेकिन जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जो बाकी जो पजल के अलावा है, अब वो कर लेते हैं तो ये हो जाता है कि हाँ चलो इतना मेरा हो गया, अब मैं थोड़ा सिक्योर हूँ, मतलब आ गया थोड़ा सा लाइन पर आ गया, आप तो हल देख लेंगे। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं, कहीं ना कहीं नोट्स बनाते हैं और ना समझ में नहीं आता काफ़ी टाइम तक ये नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि फिर पूरी थ्योरी थोड़ी लिखने स्टार्ट कर देते हैं, या फिर क्वेश्चंस करते हैं मैथ के तो पूरा पेज भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने किस तरीके के नोट्स बनाए, थोड़ा अगर दिखाना चाहें। सर मैं पहले अगर मैं किसी से लेक्चर सीखूँ तो पहले ये होता है कि मैं बुक रेफर करता हूँ, क्योंकि मोस्टली टीचर होते हैं सर वो जीएस के लिए लूसेंट वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो पहले मैंने देखा कि उनके नोट्स में और लूसेंट में कॉमन क्या, पहले सर मैंने वो राइट आउट कर लिया पूरा कि ये हो गया कि मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है, कि सर उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और उसके बाद सर मैंने नोट्स बनाए थे, जैसे मेरा एक पॉलिटी के नोट्स हैं सर, वो किए हैं सर, ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं सर। मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज देखे थे, उसके बाद ये हो गया था, जैसे सभी लिखा है L245, यानी लूसेंट का पेज नंबर 245 है। ओके, तो उससे सर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। मान लीजिए आपने हाँ शॉर्ट में तो लिख लिया आपने, पर लेकिन आपको रेफरेंस चाहिए, क्या मेरे को फुल डिस्क्लोजर चाहिए इसका, तो आप बुक रेफर कर सकते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लिखते चल रहे हैं यहाँ पर कि ये पेज नंबर यहाँ से है और ये कौन सा है इसका। सर ये शॉर्ट में आ रखे हैं, और ये दिक्कत ना आए, रिवीजन जल्दी हो जाए, और कुछ चीज़ें होती हैं सर आपको याद हो जाती हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे मैंने बताया था भूल जाते हैं सर, उसके लिए ये कर रहा है। अब जैसे आप मॉक लगा रहे हैं तो सर कई बार होता है कि काफ़ी सारी बुक्स में ना आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो मॉक में नए क्वेश्चन आ गए हैं, अब वो उसका क्या करेंगे आप, एक बार बच्चे देखे तो भूल जाते हैं। सर मैंने उसके लिए ना एक अपनी बुक सुनाई थी, मतलब नोट्स बनाए थे। ओके, 3 नोट्स थे सर, ये मैथ्स वाले नोट्स हैं, ये मैथ के सर की, मतलब कोई क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि अलग सा है, या मेरे को थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा कुछ तो अलग सा है, तो मैं इसमें लिख लेता हूँ।
तो ये पूरा आपने ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों इसमें रखा है। हाँ ओके, सब हर सब्जेक्ट में ऐसी है। ये जीएस के नहीं, ये जीएस के नोट में। जीएस के नोट्स हैं। जो मॉक वाले होते हैं कि अलग से अलग तक चलता है थोड़ा सा, जो क्वेश्चन आपको नॉर्मली दिखते नहीं है और आ गया है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, उसके लिए सर अलग से नोट्स बना रखे थे ताकि आपको दिक्कत ना आए और आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। क्योंकि सर आप टेक्स्ट बुक में ना एक फीचर है सेव्ड क्वेश्चन वाला, उस टेक्स्ट बुक के जो आपके मॉक के क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो तो आपके बच गए हैं, लेकिन सर आप अदर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो उस पर सेव का ऑप्शन नहीं आता, ओके, तो वहाँ काफी दिक्कत आती है। तो वहाँ पे आप जाके रिव्यू भी कर सकते हैं। तो सर वहाँ के लिए सर नोट बनाने ऐसे बनाने पड़ते हैं, नोट्स बना लोगे तो आप ठीक रहोगे कि आपका मैशअप नहीं होगा पूरा और आपका कंटिन्यूटी में रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपने इससे भी और कोई शॉर्ट माइक्रो शॉर्ट नोट्स बनाए? नहीं सर ये इतना काफ़ी है। हाँ जी इतना काफी है। उसके बाद सर मतलब बुक्स मैं मोस्टली रेफर करता हूँ, मुझे इतनी आती है। तो जितनी भी आपने सीजीएल की और जितना भी अभी आपने सिलेक्शन लिया है एसबीआई में, वो केवल इतने ही स्टडी मटेरियल से लिया है या फिर और भी था? एसबीआई मटेरियल तो सर बस यही है, इसमें सर सीजीएल का भी है और एसबीआई मिक्स है सर। अच्छा, मिक्स है इसमें। सर मिक्स है। कोई अब आपकी बुक लिस्ट सिर्फ इतनी है या सर और भी हैं? नहीं जो मैं रेफर करता हूँ उसमें से सर ये हटा दिए। अच्छा, और ये स्ट्रेटेजी के स्ट्रेटेजी हटा दीजिए। मैं सर इतने ये ज़्यादा पढ़ती, स्ट्रेटेजी के तो काफ़ी कम है, दो पढ़ता हूँ। सर बाकी सब ये आपका पूरा स्टडी मटेरियल पूरा है, वो पीछे भी सर वो अलग चल रहा है, ये आगे वाले ही है बस, केवल इतना ही पढ़ कर आपने सिलेक्शन लिया? ऐसे इतना ही है। उसके अलावा जो सर वो रजिस्टर्स वगैरह हैं, रफ वगैरह हैं जो यूज़ करते रहते हैं, वो तो सर अलमीरा में चले जाते हैं पूरे। ओके ओके, ये आपकी सारी बातें रही और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। अभी जो न्यू एस्पिरेंट और जर्नी में आ रहे हैं, सीजीएल की हो या बैंकिंग की हो, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेंगे बताएं? देखिए अगर आप सीएल एस्पिरेंट हैं तो कहीं ना कहीं सीएल में ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने हैं। आप जीके मतलब मैथ पूरी कर लेंगे, रीजनिंग पूरी आप कर लेंगे, इंग्लिश कर लेंगे, आपके इन तीनों में अटेम्प्ट्स भी अच्छे रहेंगे, पर लेकिन जैसे ही आप जीएस पे आएंगे तो आपके अटेम्प्ट्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं। ये होता है स्टार्टिंग में, प्लस अब भी यही होता है, डाउन हो जाते हैं। क्योंकि ये होता है कि अगर हमने अब बेसिक होता है कि मैंने इतना तो कर लिया है, पर इसके बाद जो है कि मैं कंफ्यूज हूँ, 50-50 हो रहा है कि या तो ये है या ये है, तब वो स्किप कर देता है कहीं ना कहीं कि ये सोच के कि नेगेटिव मार्किंग है तो दिक्कत आएगी। तो सर थोड़ा आप कर सकते हैं, तो आप ये जब आप मोक लगा रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि आप 50-50 जो कर रहे हैं तो उसमें आप कितना ठीक जा रहा है और कितना गलत जा रहा है, तो उसके बाद आप वहाँ करें सर। और बैंकिंग में सर, बैंकिंग बस एक बेनिफिट है, सीएल मेंस और बैंकिंग मेंस में बस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पर लेकिन सीएल मेंस में क्या होता है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा करने हैं, ओके, पर लेकिन जो बैंकिंग का मेंस होता है उसमें आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं सर। ये कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है, आप पे कुछ भी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसमें से छाट लीजिए। सिलेक्शन एक मतलब सेलेक्ट करना क्वेश्चन को, एक आपको आना चाहिए कि कहाँ क्या सेलेक्ट करते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सीएल वालों के लिए पास ये तो ऑप्शन नहीं है, पर लेकिन बैंकिंग वाले के लिए ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जब मॉक दे रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये फोकस रखिए कि मेरे को कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा। मैं सर आईआईटी धारवाड़ से हूँ, तो जे एडवांस में सेम चीज़ हुई, ठीक है, वहाँ आपको ना क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिला है? बेनिफिट मिला सर, ये बेनिफिट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा था कि चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो काम आया। क्योंकि सर उसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए आप, प्रोफेसर भी नहीं कर पाते सारे क्वेश्चन को, तो आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं क्वेश्चन। सेम चीज़ सर मेरे साथ बैंकिंग में होगी कि मेरे को जो मेंस हो रहा था इसमें सेलेक्ट करने पड़े क्वेश्चन, तो लेकिन उससे ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मतलब ये कर लो, ये कर लो तो आपका हो जाएगा। ओके। तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी वैल्यूबल लगी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि जो और टॉपर हैं या फिर और कैंडिडेट हैं उनसे जो क्वेश्चन मैं पूछ पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आप तो ऐड कर लेना उसमें। बोल, हाँ बोल रहे हैं। जब आप रिविजन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी से क्लासेस ली हैं, आपने जीके की क्लासेस ली हैं, आपने किसी, मैंने परमा सर से एक क्लासेस ली थी, तो वो ना पीडीएफ डालते हैं क्लासेस, तो मतलब मैं क्लासेस नहीं ली थी, मैं नोट्स ही पढ़े थे उनकी सिर्फ, क्योंकि मेरे को लगता है कि क्लासेस में थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। क्योंकि सर डायरेक्ट अगर कंटेंट पढ़ाएंगे पूरा हो तो चैप्टर पढ़ाना होगा,
तो बच्चा बोर हो जाता है बहुत जल्दी, तो उधर उधर की बातें भी करते हैं टीचर्स। मैं थोड़ा बचता हूँ उससे कि मैं लेक्चर्स ना टाइम खराब ना हो। टाइम खराब ना हो, या तो मैं स्किप कर देता हूँ। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन बहुत कम चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इतना कुछ रॉकेट साइंस इसमें होती नहीं है। बिल्कुल सिंपल आपको जीएस रटनी है थोड़ा समझ के, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ना लेक्चर्स के साथ ना जब देखें, जो आप पीडीएफ मिले सर उसका प्रिंट आउट निकालें। इसका प्रिंट आउट, सर प्रिंट आउट से काफ़ी बेनिफिट होता है। आप मान लीजिए फ़ोन से पढ़ रहे हैं, सर मैं मानता हूँ मोबिलिटी फ़ोन की अच्छी होती है, कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप भी आई पे स्ट्रेन पड़ेगा। ऊपर से ना आपको इतने लिए रिकॉइल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप नोट्स निकाल के पढ़ रहे हैं पीडीएफ से तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे सर एक पीडीएफ है, अच्छा, ये आपने पूरा प्रिंट आउट एक रेट बंड लाया था, माना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, मतलब अलग अलग डिपेंड पड़ता है। मेरे को एक पेज इसका 90 पैसे में पड़ा था, तो अब यहाँ तो सस्ता हो जाता है। हाँ ठीक है, इतना थिंग तो ठीक रहा था। आप इसमें ना याद कर सकते हैं वो अच्छी तरह, आप मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। ऊपर से ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक होती हैं, जो आपको ऑलरेडी याद है, सबको ही पता होते हैं कुछ चीज़ें, तो बार बार पढ़ने का आपको मतलब नहीं बनता, उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। अगर आपको वो टाइम थोड़ा बचाना है, क्योंकि आप शॉर्ट टाइम होता है, थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, आपको कहीं ना कहीं बचाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो नोट्स काफ़ी मतलब अच्छे रहते हैं। अगर आप हाथ से लिखेंगे आप टाइम लगेगा, क्योंकि लेक्चर द्वारा आप देख नहीं सकते, लिखने वाला एग्जाम है नहीं। लिखने वाला है नहीं सर। बिल्कुल। तो सर अब मेरे हिसाब से प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ओके, तो एक आती बेनिफिट रहेगा। और न्यू स्टूडेंट्स को मतलब थोड़ा सा बजट अगर इशू ना हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रिंट आउट निकलवाएं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप भी हमारी इस भारत का पास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन की जर्नी की कहानी को देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।